राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर आपके लिए लेकर आया है ब्रज गोपी की एक मार्मिक कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। स्वामी खनकगिरी जी महाराज के श्रीमुख से। कहानी का शीर्षक है और आग लगे बैरी घुंघटा में। और आग लगे बैरी घुंघटा में। जनि सखी यहाँ चालिए यहाँ बसे ब्रजराज, और गौरस बेचत हर मिले तो सखी एक पंथ दो काज। महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे महाराज जी का जो हमें सानिध्य मिला, सबसे बड़ी बात तो ये है। और उन्हीं की कृपा से हम नहीं, अकेला नहीं, हम बहुत सारे संत इनका सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन उम्र का तकाजा है, वृद्ध शरीर हो चुका है और अब चला फिरा भी नहीं जाता। तो बात यहाँ आती है ब्रज की। तो सखी जब जाए करें तो सखी दध बेचने, दध बोलते मक्खन को, यानी दूध और दही, तो जब वे एक ही बात कह मई कि सखी यहाँ चालिए यहाँ बसें ब्रजराज। हे सखी, हमें ऐसी जगह चलना चाहिए जहाँ ब्रजराज बसे हों। जनि सखी यहाँ चालिए यहाँ बसें ब्रजराज, और गौरस बेचत हर मिले तो सखी एक पंथ दो काज। तो हमें दोनों की पूर्ति है गई, यानी मक्खनों बिक जाए और भगवान के दर्शनों है जाए हमें। लेकिन भगवान के दर्शन करना, मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि दो नेत्र हैं, यानी यही ते हम पतिये देख रहे, यही ते भैया देख रहे, यही ते हम बेटा देख रहे, लेकिन देखने का चश्मा अलग अलग है जाए है वे दो नेत्र। तो प्रभु का सानिध्य परा अर्थ, यानी संत असंत की जिम करनी और जिम कुठार चंदन आचरनी। संत और असंत में इतना फर्क होता है जैसे कोई चंदन और कुल्हाड़ी में। एक हमारी दयावती जैसी छोरी, और वो अपने मैया और बाप पे कहने लगी कि पिताजी मेरी सगाई तो तुम ब्रज में करवा दो। तो मान की बेटी तू कह रही है तो मैं ब्रज में करवा दूंगी, ब्रज में कर दूंगी। या प्रभु की माया से जब बाकी सगाई है गई, लेकिन सगाई की लालसा उसको क्यों थी? क्योंकि वो भगवान को देखना चाहती थी कि वो टेढ़ी टांग को कैसे होए, जाके घुंघराले वाले, जाकी इतनी छवि चारों बगल निराली है रही है कि हर कोई युवा वर्ग की जो स्त्रियाँ बेटियाँ थी वो उसे पति स्वरूप में देखा करती थी। लेकिन वृद्ध जो माताएं थी उसे बेटा स्वरूप में देखा करती थी कि भगवान अगले जन्म में होए तो ये बेटा ही मेरा होए। और युवा वर्ग की जो स्त्रियाँ थी, बेटियाँ थी, वो इसको देखती थी कि भगवान पति हो तो ऐसा होए। क्यों? क्योंकि ये तो या जन्म को पति है, ये तो जगत पति है, ये तो संसार को दल को पति है। तो प्रभु की माया हुई तो ब्रज में सगाई करवा दी, ब्रज में ब्यावे पहुंच गई। थोड़े दिन हुए, माने प्रतिदिन को एक नियम बना लियो कि मटकी लेके और पोरी पे रख देती। पोरी जानो बरेड़ो, यानी बरेड़ो बोले, यानी बाहर जो कोटा होता है उसको बरेड़ा बोलते हैं। तो प्रतिदिन वो मटकी है बरेड़े पे रख देती, छीके पे ते उतार के। तो छीके पे ते उतार के जब बरेड़े पे रख देती तो भगवान मामते माखन मिश्री ना खा के जावे। जब भगवान मामते माखन मिश्री ना खावे तो प्रभु की माया हुई, वो हार के थक गई कि भगवान मेरे यहाँ तो माखन मिश्री ना खावे और मैंने यही के मार तो सगाई करवाई। तो प्रभु की माया ते जब वो अपने मायके गई, सावन को महीना, इन्हीं दिनान की बात, जब वो मायके गई तो बातें सखी पूछ रही हैं, अरे सखी वो कैसो लला है, वो कैसो कन्हैया है जो प्रतिदिन गोपियों को इतना सताता है, यानी इतना गुजरियों को तंग करता है, वो कैसो कन्हैया है, और वो देखे को ना देखे। तो अब वो लास्ट में एक ही बात कहती है जिसे हम खाटी वेदांत कहते हैं। तो खाटी वेदांत में अपनी सखी ते बता रही है वो कि एक दिना की बात सखी, श्याम लला मेरे घर आए। हे सखी, एक दिना मेरे घर श्याम लला आ गई, यानी प्रतिदिन रख देती मैं
बामे ते मक्खन ना खावे। लेकिन एक दिन अचानक ही आ गए। तो एक दिना की बात सखी श्याम लला मेरे घर आए, और मैंने समझो कोई ब्रज को सखा, सो झट से पट घूंघट सरकाए। मैंने तो कोई ब्रज को आदमी समझो कि कोई ब्रज को आदमी आएगा, क्योंकि मैं आती जाती तो हुई भाई, मेरो जबई तो गोनो हुयो और जबई मैं आती जाती हुई। तो मैंने समझो कोई ब्रज को सखा, सो झट से पट घूंघट सरकाए। मैं तो कोने में जाके खड़ी है गई घूंघट मार के, और इतने में वो चले गए। वो तो छीके पे तो मक्खन खा के गए, मटकी में थे, इतने में वो चले गए। एक सखी ने मुझे आए बताए, एक सखी दौड़ी दौड़ी आई कि एरी आप तो श्याम लला तेरे घर आए। एक सखी ने मुझे आए बताए, और आगे लगे वेरी घुंघटा में, अखियां भर श्याम मैंने देख ना पाए। तो कभी कभी ये भी होता है। तो प्रभु की माया से ठाकुर जी का सानिध्य मिलना भी बहुत टेढ़ी खीर है।